एपिसोड की शुरुआत में हम लिंग को जाओ के साथ देखते हैं, जहां रूम के अंदर काफ़ी डेकोरेशन हो रखी थी। अब जाओ को ये सब काफ़ी अच्छा लगता है और उसे यहाँ पर कुछ पॉपुलर मैगजीन्स भी दिखती हैं जो कि लिंग ने उसके लिए परचेज़ की थी। फिर ये दोनों सुपरमार्केट जाते हैं, जहाँ से लौटने के बाद ये दोनों खाना खाते हैं। दूसरी तरफ हम एनशिंग को देखते हैं, जिसके पास योयो की कॉल आती है और एनशिंग उससे उसका हाल चाल पूछकर फ़ोन कट कर देता है। अब एनशिंग को योयो से बात करते हुए जाइनर देख लेती है और वो उस पर काफ़ी गुस्सा करती है कि योयो जाओ की रिलेटिव है, लेकिन एनशिंग कहता है कि योयो का जाओ के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। अब सीन फिर से जाओ और लिंग पर आता है, जहाँ पर लिंग किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, जिस पर जाओ को शक होता है। तभी लिंग जाओ को देखकर बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल हो, लेकिन जाओ उसे ना में जवाब देती है। इसके बाद ये दोनों साथ में लेट जाते हैं, जहाँ लिंग जाओ को एक स्मार्ट बैंड पहनाता है और कहता है कि ये तुम्हारी हार्ट बीट को मॉनिटर करेगा। इसके बाद लिंग जाओ के माथे पर किस करता है और फिर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जाओ को अपनी रूम के दरवाजे पर एक कोरियर मिलता है और फिर ये दोनों फर्नीचर मॉल में जाते हैं, जहाँ ये दोनों अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग एक बेड परचेज करने आए थे। जिसके बाद ही कई सारे फर्नीचर प्रोडक्ट अपने रूम में लेकर आते हैं और एंजॉय करते हुए रूम को कस्टमाइज करते हैं। आगे हम जाओ को उसकी ड्राइंग्स बनाता हुआ देखते हैं, जहाँ वो फ़ोटो क्लिक करने के लिए लिंग से उसका फ़ोन मांगती है। तब वो देखती है कि लिंग ने अपने फ़ोन में कोई भी पासवर्ड नहीं लगा रखा, जिस पर वो कहती है कि तुमने अपने फ़ोन में पासवर्ड क्यों नहीं लगाया हुआ। जवाब में लिंग कहता है कि अगर मेरा फ़ोन कहीं पर गुम हो जाए और वो किसी को मिल जाए तो वो पर्सन आसानी से मेरा फ़ोन मुझ तक पहुंचा सके। लेकिन जाओ इस बात से एग्री नहीं होती और कहती है कि तुम्हें पासवर्ड लगा लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे फ़ोन में तुम्हारे बैंक डिटेल्स भी मौजूद हैं। इसीलिए लिंग जाओ को उसके हिसाब से कोई पासवर्ड लगाने को बोलता है। तब जाओ उसके फेवरेट डेट की नंबर्स पासवर्ड में सेट कर देती है। रात में जाओ लिंग के लैपटॉप पर उसका सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है, जिसमें उसे उसकी कई सारी फ़ोटोज़ मिलती हैं। तभी उसकी नज़र एक फ़ोटो पर पड़ती है जिसमें लिंग जाइनर को किस कर रहा था, जिसे देखने के बाद जाओ का स्मार्ट बैंड नोटिफिकेशन देने लगता है, क्योंकि उस फोटो को देखने के बाद जाओ की हार्ट बीट बढ़ चुकी थी। अगले सीन में हम जाओ को कॉमिक स्टूडियो में देखते हैं, जहाँ योयो और ली जाओ की वापसी को सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि जाओ का मूड ऑफ था, क्योंकि उसके दिमाग में वही फ़ोटो वाला सीन चल रहा था। अब वो इन दोनों से उस फोटो से रिलेटेड कुछ सवाल जवाब करती है। दूसरी तरफ हम एली और जाओ को बॉक्सिंग रिंग में देखते हैं, जहाँ एली वहाँ मौजूद कुछ लोगों की कोच थी और वो वहाँ पर सभी को बॉक्सिंग करने के बारे में बता रही थी। तभी एक पर्सन एली को टॉन्ट करने लगता है, जिसे देखकर डॉक्टर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उस पर्सन को धक्का देकर पीछे कर देता है, जिस पर उस बंदी को भी काफ़ी गुस्सा आता है और वो पर्सन डॉक्टर को रिंग के अंदर फाइट करने के लिए बोलता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच एक फाइट होती है, लेकिन वो पर्सन काफ़ी पावरफुल था, इसीलिए वो डॉक्टर को बहुत बुरी तरह मारता है। पर इसके बावजूद भी डॉक्टर उसको कड़ी टक्कर देता है, लेकिन वो बंदा डॉक्टर को बहुत ज़्यादा मारता है, जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अब ये सब जब एली देख रही थी तो उसे एहसास हो जाता है कि डॉक्टर उसकी कितनी केयर करता है। मतलब एली को पता चल जाता है कि डॉक्टर कहीं ना कहीं उसे लाइक करता है। अगले सीन में हम डॉक्टर और एली को बाहर साथ में देखते हैं, जहाँ एली डॉक्टर से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर डॉक्टर कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं तुमसे बात कैसे कर पाता। जिस पर एली उसे थैंक यू बोलती है और उस फाइट को लेकर डॉक्टर की काफ़ी तारीफ करती है कि आज उसने अपने डबल साइज के बंदे को काफ़ी कड़ी टक्कर दी। अब ये दोनों जब बात कर रहे थे तभी वहाँ पर वही बंदा आता है, जो एली को बोलता है कि तुम उस पर ध्यान देने की बजाय मुझ पर ध्यान दो। ये सुनकर एली को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उस बंदे को अच्छा सबक सिखाती है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं, जो कि अपने स्टूडियो में काफ़ी बिजी थी। तब लियो से एक सीक्रेट डील के बारे में बताता है कि ये डील हमारे फ्यूचर में बहुत काम आएगी। इसके बाद ये दोनों एक बिल्डिंग के पास जाते हैं। तभी जाओ को पता चलता है कि ये तो न्यू वे कंपनी है, जिस पर लियो से बताता है कि हमारी डील लिंक के साथ होने वाली है, जिसे सुनकर जाओ को थोड़ा गुस्सा आता है और वो ली को बोलती है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। दरअसल जाओ इस डील से खुश नहीं थी, लेकिन लियो से अपनी बातों में फंसा लेता है। वहीं हम लिंक को देखते हैं, जहां उसकी दो एम्प्लॉयज लिंक की पर्सनालिटी को लेकर आपस में बात कर रही थी। तभी लियो और जाओ लिंक के पास जाते हैं, जिसके पास जाकर जाओ लिंक के साथ एज अ एम्प्लॉय की तरह बात करती है, जिससे साइड में बैठे कंपनी के एम्प्लॉयज को ये लगता है कि जाओ अपने किसी काम के लिए लिंक के पास आई है। अब आगे जाओ लिंक के साथ एक मीटिंग करती है, जहाँ वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में उससे बात करती है, जिसे सुनकर वहाँ बैठे एक एम्प्लॉय लिंक को बोलता है कि आपको इतने छोटे से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लिंग उनके इस प्रोजेक्ट के लिए रेडी हो जाता है। फिर लिंग जाओ को अपने रूम में ले जाता है, जहाँ जाओ से प्रोजेक्ट के लिए थैंक यू बोलती है, जिसके बाद लिंग उसे किस करता है। आगे हम साइनियाओ कंपनी को देखते हैं, जहाँ पर जाइनर के पास शैंक फ्लावर्स लेकर आता है
और उसे उसकी सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेट्स करता है। तब जाइनर शान को स्कूल फेस्टिवल के लिए इनविटेशन देती है। दूसरी तरफ हम योयो को देखते हैं जो कि माइक की फोटोज देखकर रो रही थी, जहाँ योयो ली को बताती है कि माइक ने एक गर्लफ्रेंड बना ली है। फिर वो उसे बताती है कि वो माइक को बहुत ही पसंद करती है, लेकिन उसने उसका दिल तोड़ दिया। तब ली उसे संभालता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। फिर हम जाओ को देखते हैं जो कि टीवी देख रही थी। तभी उसके पास एनशिंग आता है जो कि उसे कुछ सामान देने के लिए आया हुआ था। तब एनशिंग उसे बताता है कि योयो ने मुझे तुम्हारा न्यू एड्रेस दिया था और योयो मेरे घर से चली गई है। इतना कहकर एनशिंग वहाँ से चला जाता है। तब फ्लैट की पार्किंग में हम लिंक को देखते हैं जो कि एनशिंग को वहाँ से गुजरते हुए देख लेता है। इसीलिए वो जाओ के पास जाकर पूछता है कि एनशिंग यहाँ पर क्या करने आया था, जिस पर जाओ बताती है कि वो मेरा कुछ सामान देने के लिए आया था जो कि मैं घर पर भूल गई थी। फिर जाओ लिंक से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुमने मेरी तारीफ भी नहीं की। जिस पर लिंग अपने पीछे छुपा हुआ केक उसके सामने रखता है और उसकी तारीफ करते हुए वो दोनों केक खाते हैं। फिर जाओ लिंग से कुछ सवाल करती है और उससे पूछती है कि कल रात तुम्हारे पास किसकी कॉल आई थी, जिस पर लिंग उसे अपना फ़ोन दिखाते हुए कहता है कि मैं डॉक्टर से बात कर रहा था क्योंकि कल रात वो बाथरूम में फंस गया था। फिर जाओ उससे एक और सवाल करती है कि मैंने जो पासवर्ड तुम्हारे फ़ोन में सेट किया था उस पासवर्ड के नंबर तुम्हें इतने पसंद क्यों हैं, जिस पर लिंग उसे कहता है कि वो नंबर से एक डेट है जिस डेट को हम दोनों पहली बार मिले थे। जिसे सुनने के बाद जाओ को याद आता है कि जब उस लेडी ने उसे किडनैप किया था तब वहाँ पर एक और लड़का मौजूद था जो कि कोई और नहीं बल्कि लिंग ही था और वो पासवर्ड वाली डेट उस दिन की डेट है। अगले सीन में हम जाओ और लिंग को कार में देखते हैं जहाँ लिंग जाओ को प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देने के लिए ले जा रहा था और जाओ अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए एक बुक पढ़ रही थी। आगे हम जाओ को कंपनी में देखते हैं जहाँ वो अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी, लेकिन उसके प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट से वहाँ बैठे क्लाइंट्स खुश नहीं हो पाते और उन्हें लगता है कि एक छोटा और टाइम बर्बाद करने वाला प्रोजेक्ट है, जिसके चलते सभी क्लाइंट्स प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। इसीलिए मजबूरी में लिंग भी जाओ की कोई हेल्प नहीं कर पाता और सभी क्लाइंट्स वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी लिंग जाओ की हेल्प करना चाहता था, पर जाओ इस प्रोजेक्ट को यहीं पर ड्रॉप कर देती है। इसके बाद हम जाओ को अपने फ्लैट में देखते हैं जहाँ वो अपनी कॉमिक को लेकर थोड़ी परेशान थी। तभी लिंग उसके पास आकर उसकी हेल्प करता है। अगली सुबह जाओ एली से मिलकर उसके साथ अपनी कॉमिक के बारे में बात करती है। तभी एली जाओ को उनकी कंपनी का वॉकी टॉकी देती है। फिर जाओ लिंग के पास जाकर उसे उसकी फैन फॉलोइंग के बारे में बताती है और लिंग जाओ को किस करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आती है जिसे देखकर ये दोनों पीछे हट जाते हैं, जिसे देखकर लिंग कहता है कि हमें सिक्योरिटी सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा। अगले सीन में हम जाओ को ड्राइंग बनाते हुए देखते हैं। तभी वो गर्म पानी पीने जाती है, जिस दौरान उसके पैर पर गर्म पानी गिर जाता है और उसका पैर थोड़ा जल जाता है। तब लिंग उसकी हेल्प करता है और उसके पैर पर दवाई लगाता है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह हम योयो को देखते हैं जो कि स्टूडियो में ली को अपनी बनाई हुई ड्राइंग दिखाती है, जिसे देखकर ली काफ़ी खुश होता है और कहता है कि तुम हर टाइम ड्राइंग्स बनाती रहती हो और तुम्हें कुछ देर आराम भी करना चाहिए। दूसरी तरफ हम न्यू वे कंपनी को देखते हैं जहाँ लिंग के फादर के पास एनशिंग आता है क्योंकि वो जी ग्रुप को ज्वाइन करने वाला था, जिस पर लिंग के फादर उसे कहते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है और अगर तुम संभल कर नहीं रहे तो तुम्हारे फ्यूचर पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद हम जाओ के फ्लैट में योयो और ली को देखते हैं जहाँ योयो एंजॉय कर रही थी और ली जाओ की ड्राइंग्स के बारे में बात कर रहा था। तभी वहाँ पर लिंग आ जाता है जिसे जाओ अपने प्रोजेक्ट की एडवर्टीजमेंट के बारे में बताती है और वो उसे एक काफ़ी बड़े टॉर्टोइस कवर के अंदर फिक्स कर देती है, जिसके बाद वो उसकी फ़ोटो क्लिक करती है और दोनों बैठकर उसे देखने लगते हैं। तब इन्हें देखकर योयो और ली आपस में बात कर रहे थे कि इन दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। अगली सुबह जाओ की कंपनी में दोबारा मीटिंग होती है और इस बार उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग था और वो उस टॉर्टोइस की हेल्प से सभी को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रही थी, जहाँ जाओ काफ़ी अच्छे से खुद को इंट्रोड्यूस करती है और अपनी प्रोजेक्ट को काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट कर पा रही थी, जहाँ उसका ये प्रोजेक्ट सभी को काफ़ी पसंद आता है और सभी उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। अब जाओ काफ़ी खुश होकर लिंग के पास आती है जहाँ लिंग उससे कंग्रेचुलेट करता है क्योंकि कंपनी ने उसका प्रपोजल अप्रूव कर लिया था। फिर लिंग जाओ को दूसरे रूम में ले जाता है, जिन्हें साथ में ले जाते हुए सभी एम्प्लॉयज़ देख लेते हैं और सभी को इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल जाता है और सभी काफ़ी खुश होते हैं। फिर जाओ स्टूडियो में जाती है जहाँ ली उसे एक गुड न्यूज़ देता है और वो बताता है कि न्यू वे कंपनी से हमारी पेमेंट आ चुकी है। ये न्यूज़ सुनकर ये सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं, जिसके बाद स्टूडियो में सेलिब्रेशन के लिए एक प्रोग्राम रखा जाता है जहाँ शाम को जब योयो स्टूडियो में आती है तो उसका काफ़ी अच्छे से वेलकम किया जाता है और योयो ली को ग्लासेस गिफ्ट करती है। फिर ली योयो को अपने दिल की बात कह देता है और उसकी चीख पर किस कर देता है और योयो भी ली को एक्सेप्ट कर लेती है।
दूसरी तरफ हम कंपनी में एक क्लाइंट को देखते हैं जो कि न्यूवे कंपनी से मिलकर उसे आगे बढ़ाने के बारे में बात कर रहा था, लेकिन लिंग उसके आइडिया से इम्प्रेस नहीं हो पाता और उसे जाने के लिए कहता है। वही हम एनशिंग को न्यूवे कंपनी के अंदर देखते हैं, जहां उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि आज रात जाओ ने एक पार्टी अरेंज की है जिसमें आपको इनवाइट किया गया है, लेकिन एनशिंग पार्टी में जाने से मना कर देता है। इसके बाद हम जाइनर को देखते हैं जो कि एक एल्बम देख रही थी, और ये वही एल्बम थी जो जाओ को अपने रूम के दरवाजे पर मिली थी। इस एल्बम के अंदर लिंग और जाइनर की फोटोज थी और जाओ लिंग को गलत समझे, इसीलिए जाइनर ने ये एल्बम जाओ को सेंड की थी, लेकिन लिंग ने उसे वापस जाइनर के पास भेज दिया। खैर आगे जाइनर को शांग उसके घर के बाहर मिलता है और दोनों साथ में ड्राइव पर निकल जाते हैं, जिसके बाद ही दोनों डिनर के लिए जाते हैं, जहां जाइनर शैंग से एक एलिना नाम की लड़की के बारे में पूछती है, जिस पर शैंग कहता है कि वो पास्ट की बात है और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तभी वेटर कुछ स्पेशल वाइन्स लेकर आता है और दोनों साथ में एंजॉय करते हैं, और उन दोनों ने काफ़ी वाइन पी ली थी। तभी ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह जब जाइनर की आंख खुलती है तब वो शैंग के अपार्टमेंट में थी, जहाँ शैंग उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और उसे बताता है कि हमने रात में काफ़ी ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया। लेकिन जाइनर शैंग से नाराज़ थी और गुस्से में उसे कहती है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तब शैंग उसे हैंडल करने की कोशिश करता है, लेकिन जाइनर का मूड ऑफ था। दूसरी तरफ हम लिंग को मीटिंग अटेंड करते हुए देखते हैं, जहां उसे कंपनी के टेक्निकल इशू के बारे में पता चलता है, जिसे ठीक करने में थोड़े ज़्यादा पैसे लगेंगे, जिस पर लिंग कहता है कि कोई बात नहीं, और वो इस इशू को रिजॉल्व करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद लिंग घर पर जाता है, जहां वो देखता है कि जाओ सो चुकी है और वो उसके ऊपर ब्लैंकेट कवर कर देता है। अगली सुबह हम एनशिंग को देखते हैं, जिसके पास उसकी असिस्टेंट जाओ का मटेरियल प्लान लेकर आती है और एनशिंग उस पर साइन कर देता है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।